Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। जब आप जाओ देखने तो कोशिश पहले तो ये होनी चाहिए कि इस टाइप की जो नेगेटिव न्यूज हो उसको देखने मत जाओ, ताकि उसको इतना वो नंबर्स उसके इंक्रीज ना हो। क्योंकि हम लोग होते हैं कि हम जाके खास देखते हैं कि भाई क्या लिखा है इसने बंदे ने। तो बेटर है कि ऐसी न्यूज को देखो ही नहीं, ताकि उसकी व्यूअरशिप और उतना वो दिखे ही ना। अगर आपने देख लिया किसी वजह से तो उसके बाद उसके नीचे उसको काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ लिखो, ताकि अगर 10 मिलियन लोग देख रहे हैं और उसमें से मेजॉरिटी इंडियंस है तो उसके नीचे आपको 10 मिलियन जो है उनको फैक्ट्स चेक करने वाले लोगों ने लिखा हुआ कमेंट हो। बट दिस इज टोटली। और देखिए जो बात कर रहे हैं, मिस्टर बाइडेन ने कहा था कि द पर्सनल मतलब जो शिप के पर्सनल हैं उन्होंने SOS भेजा। अब एकदम से हुआ है। जैसे ये न्यूज सामने आई ना कि क्रू इस शिप का इंडियन था, अमेरिकन सोशल मीडिया पर इंडियंस के अगेंस्ट जो रेसिज्म स्टार्ट हो गया, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने तो नहीं देखा। अब इधर आप देख पाओगे, एक ट्विटर हैंडल ने ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये इमेज बना दी और यहाँ पर इंडियंस को दिखाया गया है, गलत तरीके से मजाक बनाया गया है। आई मीन लोग थैंकफुली 22 इंडियंस बच गए यहाँ पे। बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अमेरिकन को, कई अमेरिकन को मौका मिल गया कि चलो ठीक है आप खुल के रेसिज्म करते हैं। अब फिर ये वाली ट्वीट देखिए, यहाँ पे एक आदमी कहता है आपको एक फैक्ट बताता हूँ, जो 22 लोग थे जो इस शिप को हैंडल कर रहे थे, जो क्रू था इस शिप का, ये सब इंडिया से आए थे। इंडिया ने एक हमारा पूरा ब्रिज डिस्ट्रॉय कर दिया। अब आप सोच कर देखो, इंडिया ने हमारा ब्रिज डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ये मत सोचना कोई गुमनाम सा ट्विटर हैंडल होगा, कितने लोगों ने देखा होगा इसको। 10 मिलियन लोगों ने देखा है, 10 मिलियन लोग। मैं एक कंपैरिजन के लिए आपको बता रहा हूं कि मैक्सिमम व्यूज आप मान के चलो 2 मिलियन या 1 मिलियन इसके बीच में ही रहते हैं। 10 मिलियन व्यूज ट्विटर है, ऐसी रेसिस्ट ट्वीट। और बहुत लंबे समय बाद जो ट्विटर का इनका खुद का एक फैक्ट चेकिंग ग्रुप है, उनको नीचे ये बात ऐड करनी पड़ी कि देखिए चाहे 22 लोग जो क्रू मेंबर थे वो इंडियन थे, मगर जो दो पायलट इस शिप को चला रहे थे वो दोनों लोकल थे, दोनों अमेरिकन थे। ये बात बार बार बतानी पड़ी लोगों को, नहीं तो लोग इस टाइप के जो रेसिस्ट कार्टून्स है ना, यहाँ पे एक लड़की दिखाई है, ये मतलब कह रही है कि हमारी इकोनॉमी को और फॉरेन वर्कर्स चाहिए, और फिर तभी ये जो शिप है ये गिर जाती है। ये बेसिकली बता रहे हैं कि कैसी मेंटालिटी के लोग हैं, हमारा जो ब्रिज है ये गिर जाता है। मैं आपको बता नहीं सकता इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म इतना रैम्पेंट हो चुका था, और इसका एक रीजन भी है। मैंने रिसेंटली एक बात नोट करी थी, मैं आपके अटेंशन में ये चीज लाना चाहता हूँ। अब एक मिनट के लिए ये ट्वीट देखिए, यहाँ पे एक आदमी है रॉथमुस के नाम से, ये कहता है कि आई ब्लेम ईट प्रे लव फॉर मेकिंग व्हाइट वुमेन बिलीव दैट थर्ड वर्ल्ड इज ए क्योर फॉर देयर डिप्रेशन। ईट प्रे लव एक मूवी आई थी जूलिया रॉबर्ट्स की, उसमें दिखाया गया कि एक महिला है अमेरिका में, उसको डिप्रेशन सा हो जाता है और वो इंडिया में आती है, अध्यात्म को खोजती है और शी फील्स बेटर, उनको जिंदगी में हेल्प मिलती है। अब उसके नीचे ये एक आर्टिकल डालते हैं, डेट मिसिंग है, नोट करना, डेट एडिटेड आउट है, और यहाँ पे लिखा है कि एक महिला भारत में आई अपना डिप्रेशन क्योर करने के लिए, उनका बलात्कार हो गया और इनको मार दिया गया। नीचे इलॉन मस्क कहते हैं यस, ये जो ट्वीट है ना ऊपर इनकी, इससे ये एग्री कर रहे हैं कि हाँ कि जो वाइट वुमेन है, आपके लीजिए कॉकेशियन महिला है यूरोप की और USA की, उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जिसको ये इंडिया कह रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में नहीं जाना चाहिए। इलॉन मस्क यहाँ पे यस कह रहे हैं। ऐसे लोगों का कमेंट पता है क्या है, ये केस 6 साल पुराना है। ये लिथुआनिया की एक महिला थी, केरला गई थी, और बहुत दुखद इंसिडेंट था। मुझे जेन्युइनली एज एन इंडियन बहुत बहुत ज़रा बुरा लगा जब ये न्यूज़ सामने आई थी। बट अब 6 साल पुराने केस को, मतलब उसकी डेट इरेज करके आप पोस्ट करते हो और एक कंट्री को थर्ड वर्ल्ड कह देते हो और ये कहते हो कि वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, और जो वेबसाइट है, जो प्लेटफॉर्म है, उसका मालिक है, वो कहता है कि या सही है, थर्ड वर्ल्ड नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पे आप सोच सकते हैं ये तो मेंटेलिटी है, इंडियंस के अगेंस्ट रेसिज्म क्यों नहीं होगा। और मैंने एक बात नोट करी थी कि इलॉन मस्क की इस ट्वीट के नीचे ना कई इंडियंस ने लिखा कि वो इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट्स का क्या, जो हाल ही में मारे गए हैं USA में, उनका क्या, मतलब वहां पे जान की कोई कीमत नहीं है, उनको मीडिया अटेंशन नहीं मिलेगी।
वहां पे अमेरिकन नहीं बोलेंगे कि वी आर अशेम्ड कि इंडियन स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ने आए थे मारे गए, और वो भी बहुत सारे मारे गए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे पिछले कुछ सालों में मेनी इंडियन स्टूडेंट्स डाइड इन यूएस। तो डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। देखिए मतलब आप अगर एक गलत कहीं पे कुछ हुआ है उसको कंडेम करते हैं तो यू शुड बी एबल टू कंडेम अदर थिंग्स एज वेल ना। मुझे एक बात अच्छी लगी, वैसे एक बार को अमेरिका के बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर इंडियंस के अगेंस्ट लिखना स्टार्ट कर दिया था, बट अमेरिकन प्रेसिडेंट और इवन बाल्टीमोर के मेयर, जो जगह है जहां पे एक्सीडेंट हुआ है वहां के जो मेयर है बाल्टीमोर के मेयर, उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि जो क्रू था ना शिप में, उन्होंने SOS एक मैसेज सेंड किया है जिससे ब्रिज पर बहुत सारी एक्टिविटीज रोक दी गई और हमने कई जानें बचाई हैं। अगर वो SOS मैसेज ना पहुंचता तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी। और ये बात मत भूलिएगा, जो लॉ है इस एरिया का, बाल्टीमोर का जो लॉ है, वहां पे साफ साफ लिखा है कि जब भी एक शिप यहाँ से गुजरेगी तो दो जो यहाँ पर पायलट्स हैं वो अमेरिकन ही होने चाहिए, एक्चुअली इस रीजन के ही होने चाहिए, बाल्टीमोर के आसपास के ही होने चाहिए, दे मस्ट बी लोकल्स। तो एक बार को पायलट्स ने गड़बड़ कर दी थी, मगर जो क्रू था, इंडियन क्रू, उन्होंने कई लोगों की जान बचाई है, कई अमेरिकन की जान बचाई है। गड़बड़ क्या कर दी थी उन्होंने? ये फैक्ट कोई पड़ेगा नहीं। जो मैंने आपको रेसिस्ट ट्वीट दिखाई थी ना इससे पहले इंडियंस के बारे में 10 मिलियन, अरे जो रेसिस्ट होंगे वो कमेंट्स पढ़ेंगे, वो अक्लमंद नहीं। जब आप जाओ देखने तो कोशिश पहले तो ये होनी चाहिए कि इस टाइप की जो नेगेटिव न्यूज हो उसको देखने मत जाओ, ताकि उसको इतना वो नंबर्स उसके इंक्रीज ना हो। क्योंकि हम लोग होते हैं कि हम जाके खास देखते हैं कि भाई क्या लिखा है इसने बंदे ने, तो बेटर है कि ऐसी न्यूज को देखो ही नहीं, ताकि उसकी व्यूअरशिप और उतना वो दिखे ही ना। अगर आपने देख लिया किसी वजह से तो उसके बाद उसके नीचे उसको काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ लिखो, ताकि अगर 10 मिलियन लोग देख रहे हैं और उसमें से मेजॉरिटी इंडियंस है तो उसके नीचे आपको 10 मिलियन जो है उनको फैक्ट्स चेक करने वाले लोगों ने लिखा हुआ कमेंट हो। बट दिस इज टोटली। और देखिए जो बात कर रहे हैं, मिस्टर बाइडेन ने कहा था कि द पर्सनल, मतलब जो शिप के पर्सनल हैं उन्होंने SOS भेजा था। उन्होंने वो ऐसे कुछ मीन सभी ने मिलकर इंक्लूडिंग द पायलट, वो सब ने SOS भेजा था कि भैया लफड़ा हो गया हमारे शिप का, वो बैंग करने वाला है। और उसकी वजह से, क्योंकि 1 मिनट पहले क्या था SOS ब्रिज को उन्होंने ट्रैफिक रोक दिया, उससे लोग हो गए। तो हाँ, क्योंकि हमने जब वीडियो देखी थी उसमें 2-3 गाड़ियां ही दिखी थी, नहीं तो मैं तो का ब्रिज तो भरा पड़ा रहता है। एक ये एक्सीडेंट था, आप कुछ नहीं कर सकते, शिप खराब हो गया लास्ट मिनट में, कोई कुछ नहीं कर सकता। और पायलट भी वो कह रहे हैं कि वहीं के लोकल्स ही वो रखते हैं। शौक सिर्फ ये हुआ देख के इलॉन की जो ट्वीट है वो देख के थोड़ा मुझे, इलॉन ने खुद उसको चीजों पे क्यों कमेंट किया, ही कुड हैव इग्नोर्ड इट, या कोई जवाब ही ना देते, पर उस पे जवाब ऐसे देने का मतलब मेरे को भी समझ नहीं आ रहा कि थोड़ा इसलिए होता है क्योंकि आप देखते हैं कि इंडियन ओरिजिन के CEOs जो हैं कम्पीट कर रहे हैं दूसरे CEOs से, तो यहाँ भी प्रॉब्लम आती है। जैसे जब इलॉन मस्क आए तो सबसे पहले ट्विटर का जो CEO वाज इंडियन ओरिजिन। गाइस आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।